गुड मॉर्निंग। हम लोग +1 में चैप्टर की बात कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। अगर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम पहले भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात कर चुके हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी बात को, यानी कि हम जितना भी बेसिक था जो बातें हमने करनी थी वो कर चुके हैं। और अगर सही ढंग से बात कहें तो हमें एक्सरसाइज पे पहुंचना, बाकी सारी बातों के बाद एक्सरसाइज पे पहुंचना, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे पहुंचना था। जितनी बातें हम कर चुके थे, परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, हम अपनी लाइफ में कहां यूज करते हैं, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जिसकी बात कर रहे हैं हम वो भी यूज कर चुके हैं कि मेथड ऑफ काउंटिंग, मेथड ऑफ काउंटिंग, मेथड ऑफ काउंटिंग की बात करें, यानी कि हम थोड़ा सा मेथड ऑफ काउंटिंग को रिकॉलिंग कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ काउंटिंग की बात करें तो मेथड ऑफ काउंटिंग में हमने कहा था कि हम दो बातें यूज करते हैं। एक बात हमने कहा कि हम एडिशन मेथड अप्लाई करते हैं और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक हमने यूज करना था एडिशन मेथड और दूसरा यूज करना था मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको आप एडिशन मेथड कह लो और इसका नाम लेना चाहो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड कह लो। यानी कि काउंटिंग के दो मेथड थे, एक एडिशन मेथड, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड। बारी आई थी कि आप एडिशन मेथड कब अप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन मेथड कब अप्लाई करते हो। बीइंग ए स्टूडेंट आपके लिए यही सबसे मुश्किल होता है कि कौन सा मेथड हम कहां यूज करें। चलिए हम एडिशन मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करें? एडिशन मेथड। अगर हम एडिशन मेथड की बात करें तो ये कहता है जब मेरे पास एक जॉब को कंप्लीट करना हो और उस जॉब में सब जॉब बन जाए। क्या बन जाए? सब जॉब बन जाए। एक जॉब की यदि मेरे पास सब जॉब, यानी कि एक काम के टुकड़े टुकड़ों में बंट के काम हो रहा, कहते हैं कि जॉब की सब जॉब बन जाए। यदि इस सब जॉब में से सिंगल सब जॉब कंप्लीशन, सिंगल सब जॉब कंप्लीशन इंप्लाइज कंप्लीशन ऑफ जॉब, कंप्लीशन ऑफ जॉब आ जाएगी। मैंने क्या कहा? सब जॉब में से सिंगल सब जॉब कंप्लीशन इंप्लाइज कंप्लीशन ऑफ ए जॉब। यदि ऐसा हो जाए तब हम एडिशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब कहोगे कैसे, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा यदि किसी काम को हम टुकड़ों में तोड़ लें, टुकड़ों में डिवाइड कर लें और एक टुकड़ा कंप्लीट होने पर ही काम को कंप्लीट मान लिया जाए तो हम कहते हैं कि तब जो मेथड अप्लाई करेंगे, ऐसे में काउंटिंग का जो मेथड अप्लाई करेंगे वो काउंटिंग का मेथड एडिशन मेथड होता है। अब बारी आती है सब कैसे, देखिए जैसे अगर मुझे बाय चांस, जैसे एक इसको समझो जरा कैसे, अगर मैं कहूं कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, कहां जाना है? चंडीगढ़ जाना है। अब अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता मैं वाया पटियाला होके जा सकता हूं। कितने रास्ते? एक वाया पटियाला होके जाऊं, एक वाया कैथल होके जाऊं, कैथल होके। यानी कि चंडीगढ़ जाने के मेरे पास दो रास्ते, एक पटियाला होके, कैथल होके। अब जरा एक बात सोचो, जॉब तो एक थी ना कि मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है, पर उस जॉब को, उस काम को करने के मेरे पास दो तरीके थे। या तो मैं चाहता पटियाला होके या मैं चाहता कैथल होके। अब बारी आई कैसे? अब अगर मैं बाई चांस पटियाला होके चंडीगढ़ पहुंच जाऊं तो क्या चंडीगढ़ पहुंच के ये कहोगे ना यार काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, मैं चंडीगढ़ तो पहुंचा ही नहीं कहोगे ना। अगर आप पटियाला होके जाते तो भी एक ही सब जॉब किया आपने और उस जॉब के बाद भी आप क्या कहते हैं? हाँ यार पटियाला हम चंडीगढ़ पहुंच गए, यानी कि मेरा काम कंप्लीट हो गया एक ही रास्ते से। अगर बाई चांस मैं कैथल होके जाता तो भी मैं क्या कहता?
यार मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। ऐसा तो नहीं है ना कि कैथल के रास्ते से पहुंच के कहते ना यार चंडीगढ़ नहीं पहुंचा हो, वाया पटियाला हो गया मैं तभी चंडीगढ़ पहुंचूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक जॉब थी चंडीगढ़ पहुंचने की, पहुंचने के रास्ते दो थे। जिस भी रास्ते से आप पहुंचे उसी रास्ते से यानी कि आपका काम कंप्लीट हो गया कि आप एक्चुअली में चंडीगढ़ पहुंच गए। तब आपने ये नहीं कहा कि यार दूसरे पहले से तो पहुंच गए, दूसरे से भी पहुंचेंगे तभी चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं कहा। यानी कि एक रास्ते से पहुंचने के बाद ही आपने कह दिया हाँ यार अपना काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब तब हमने एडिशन मेथड अप्लाई किया। यानी कि अब आपको क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ पहुंचने के कितने रास्ते, आपने कहा यार दो रास्ते, 1 + 1। यानी कि इस टाइप के काम में हम एडिशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन मेथड अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा और जब आगे जाएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब एक सब जॉब कंप्लीट होने पर ही जॉब का कंप्लीशन माना जाए तो ऑटोमेटिकली वहां पर एडिशन अप्लाई करते हैं। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि मेरे पास एक जॉब है, उस जॉब की भी सब जॉब है, उस जॉब की भी क्या है? सब जॉब है, और उस सब जॉब में से एक सिंगल जॉब का कंप्लीशन, सॉरी अब उन सब जॉब में से ऑल सब जॉब का कंप्लीशन, ऑल सब जॉब्स completion implies job completion। अब समझ लो इसका मतलब क्या है। ये कहता है मेरे पास एक जॉब थी, जॉब की मैंने सब जॉब बनाई, उस सब जॉब में से जब सारी सब जॉब ही कंप्लीट हो जाए तभी काम का कंप्लीशन माना जाए, तब मैं क्या कहता हूं? तब मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करता हूं। दोनों में सब एक ही अंडरस्टैंडिंग लेनी है, थोड़ा सा ही डिफरेंस समझना है। एडिशन में भी अलग अलग काम थे, उन सभी काम में से एक काम के कंप्लीट होने पर ही सारे काम पूरा कंप्लीट काम मान लिया जाए तो एडिशन लगाते हैं। पर यदि एक जॉब की सब जॉब हो जाए यानी कि ये काम भी टुकड़ों में बटे और सारे टुकड़े कंप्लीट होने पर ही जॉब को कंप्लीट माना जाए, तब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब कहोगे कि सर कैसे? समझ लो इसको भी जरा। मान लेते हैं मुझे कोई कहे कि h, इसका एग्जांपल समझ लो। मुझे कहता है मेरे पास 4 नंबर, कितने हैं? 4 नंबर। इन 4 नंबर से बाय चांस मुझे कहता है कोई कि सर 2 डिजिट का नंबर बनाइए। इन 4 वर्ड से, इन 4 नंबर से एक 2 डिजिट का कोई नंबर बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक पहला प्लेस, ये एक दूसरा प्लेस, यानी कि 2 जगह अगर मैं नंबर लिखूंगा तो तभी एक 2 डिजिट का नंबर कंप्लीट होगा। नहीं समझे? दोबारा समझिए। मेरे पास ये 4 नंबर है, इन 4 नंबर में से 2 नंबर को एक टाइम यूज करते हुए मुझे 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। अब 2 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा कि भाई अगर मेरे पास ये 2 बॉक्स हैं तो पहले में कुछ नंबर लिखा, दूसरे में कुछ नंबर लिखा, तो आप देखिए 2 डिजिट का नंबर बन गया। या मैं ऐसे भी कर सकता था 2 1, मैं ऐसे भी कर सकता था 2 2 3 2 वगैरह। यानी कि इस टाइप से मुझे नंबर बनाने हैं। तो ये कहता बताइए कितने नंबर बनेंगे। अब आ रही वापस। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली में 2 प्लेस, एक नंबर बनाने के लिए, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 सब जॉब को कंप्लीट करना है। सब जॉब कैसे कि मुझे यूनिट प्लेस को भी फिलअप करना है और मुझे सेकंड प्लेस को भी फिलअप करना है। अगर बाय चांस मैं यहां नंबर तो लिख दूं और यहां ना लिखूं तो क्या 2 डिजिट का नंबर बन गया? नहीं बनाना। यानी कि ये 2 डिजिट का नंबर कब बनेगा? जब मैं इस बॉक्स को भी फिलअप कर लूं और इस बॉक्स को भी फिलअप कर लूं। यदि बाय चांस मैं इस जॉब को, इसको तो इस जॉब को तो कंप्लीट कर दूं, यानी कि इस बॉक्स को तो फिलअप कर लूं, यानी कि यहां तो मैंने लिख दिया 4, नहीं 4 लिखा गया, और यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा, क्या काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना। यानी कि काम कंप्लीट कब होता है?
काम कंप्लीट तब होता है जब ये भी कंप्लीट हो जाए और ये भी कंप्लीट हो जाए, तब पूरा काम कंप्लीट होता है। और यदि वही बात आ गई कि यदि सारी जॉब कंप्लीट होके ही जॉब की कंप्लीशन मानी जाए तो मेथड अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब कि यहाँ पर फिलअप करने के 4 वे और इसको फिलअप करने के अगर रिपीटेशन थी तो 4 वे, टोटल नंबर ऑफ वे बने 16 है। यानी कि इन डिजिट्स को यूज करते हुए 2 डिजिट के 16 नंबर बनाए जा सकते हैं, 8 नहीं बनेंगे। यानी कि एडिशन होती तो 8 होते और मल्टीप्लिकेशन हुए तो 16 हुए। और अप्लाई कौन सा होना है? मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई होना है। और रीजन क्या था? रीजन था भाई इसमें सब जॉब 2 है, यूनिट प्लेस की भी फिलिंग और सेकंड प्लेस की भी फिलिंग। जब हमने फर्स्ट प्लेस को फिल कर दिया तो सेकंड प्लेस खाली रह गया, और यदि आप बाय चांस इसको फिलअप कर दिया तो ये खाली रह गया। यानी कि काम कंप्लीट कब होगा? जब दोनों जगह पर नंबर भर दें, यानी कि दोनों सब जॉब कंप्लीट होने पर ही जॉब कंप्लीट होती है। इसलिए मेथड लगता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन इसको फिलअप करने के 4 वे, इसको फिलअप करने के 4 वे, टोटल वे बने 16। कितने बने? 16। अब आ जाइए जरा अपने काम पे चलते हैं। ये तो हम पहले हम ये सब कर चुके हैं, ये बातें हम क्लास में रेगुलर हम अपने पहले भी हम ये सब कर चुके हैं। इसलिए आज इनकी थोड़ी सी रिकॉलिंग की है और कुछ क्वेश्चन इन्हीं मेथड के बेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आज इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रीड होते ही पता चल जाएगा कि मेथड कौन सा अप्लाई करोगे, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड। 3 डिजिट्स numbers can be formed from the digits 1 2 3 4, from the digits 1 2 3 4। पहला केस if repetition is allowed, और सेकंड केस repetition is not allowed, आदि क्या कहते हैं? ये कहता है कि आपके पास हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फिल अप एंड दैट एंड थोड़ा सा दैट करते हैं एक बार, थोड़ा सा भाई